गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। जानते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, होता क्या है। पहले हम लोग फिगर बना के देखते हैं क्या होता है। ये आपका सूरज हो गया, ये आपका वायुमंडल हो गया। आपको पता है कि जब सूरज का प्रकाश जब गमन करता है तो हमेशा वह सीधी रेखा में गमन करता है। कहां करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। सूरज की किरण जब भी चलेगी वह सीधी रेखा में गमन करती है। तो होता क्या है कि सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें, सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें, ये सब जो है वह किरण है। जो किरण क्या होता है? जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल के धूलकण पर पड़ता है। अब धूलकण होता क्या है कि वायुमंडल में होता क्या है कि जहां पे हम लोग रहते हैं, तो वायुमंडल में हम लोग रहते हैं, तो वायुमंडल में हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में है नाइट्रोजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.003% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन नाइट्रोजन 78% है। ये तो जान गए। उसके बाद होता क्या है कि वायुमंडल में क्या होता है कि पानी के ओस की बूंदें भी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन जब होता है, जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म होता है तो पानी क्या होता है? वाष्प बनकर हवा में तैरना शुरू कर देता है। वो सब कहाँ होता है? वायुमंडल में होती है। तो होता क्या है कि सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल के धूलकण पर पड़ता है। धूलकण पे पड़ा और धूलकण पर पड़ने के बाद क्या होता है? प्रकाश की कुछ ऊर्जा को वह एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब रख लेता है। ठीक है, और रख लेता है और उसके बाद कुछ ऊर्जा को क्या करता है? चारों तरफ छितरा देता है, उसको बिखेर देता है। जो वही छितराने की जो क्रिया होती है प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे देखते होंगे कि गांव घर में क्या होता है, या फिर गाड़ी जब चलाते हैं कोई, तो कहीं रोड किनारे पर पानी लगा होता है या रोड पे पानी लगा होता है, सड़क पे पानी लगा होता है। तो गाड़ी जब चलती है तो क्या होता है? गाड़ी जब चलती है उस पानी में जब चक्का जाता है तो कुछ पानी ना टायर में सट जाते हैं और कुछ पानी क्या करता है? चारों तरफ छितरा जाता है ना। तो वही होता है प्रकीर्णित। प्रकीर्णित मतलब होता है छितरान। प्रकीर्णन मतलब होता है छितरान। प्रकाश की किरण जब किसी धूलकण पर पड़ा तो वह क्या करता है? कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे टायर ने एब्जॉर्ब किया। उसके बाद क्या करता है? कुछ को चारों तरफ छितरा दिया। वही छितराने की जो क्रिया होती है वो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अब हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? होता क्या है, सूरज से आने वाली प्रकाश की किरण, सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझते हैं। फिर से सूरज हम बनाते हैं, फिर से जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। ये सूरज हो गया आपका, फिर सूरज हो गया। क्या होता है कि सूरज की किरण जब वो सीधी रेखा में गमन करती है, आपको पता है, बता दिया हमने। और ये हो गया आपका दर्पण। कहता है कि सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब टकरा कर लौटने की जो क्रिया होती है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।
प्रकाश को किसी दर्पण से मतलब किसी आईना से टकरा कर लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो बोलता है सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही प्रतिबिंब बोलते हैं। उसको ही बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। एक होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि सूरज से जब आने की बाद सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर या जिस चीज पर वास्तव में मिल जाती है, वास्तव में मिलती है मतलब सच में मिल जाती है। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, और क्रिकेट खेला, इधर से बॉल फेंका और बॉल फेंकता और बीच स्टंप पर जाकर लगा, ठीक है, तो वास्तव में लगा, और वास्तव में लगा तो ये जो लगने की क्रिया होती है यही तुम्हारा वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इधर से कोई मारा, क्रिकेट में जब खेलता है तो बल्ला से कोई मारता है, बल्ला से कोई मारा, उधर किसी ने गेंद को पकड़ा, उधर से थ्रो मारा, और थ्रो मारने के बाद क्या हुआ, वो स्टंप विकेट को उड़ा दिया। विकेट को जब जैसी विकेट पर लगा तो डायरेक्ट लगा, तो लगने की क्रिया हो गई, वो वास्तविक हो गई, उसको ये बोलते हैं वास्तविक। लेकिन साइड से अगर निकल जाए, साइड से निकल जाए, उसको छुए नहीं, उसके थोड़ा साइड से निकल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं आभासी या काल्पनिक। तो हो गया, सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर या जिस चीज पर वास्तव में मिलती है वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। हाँ, और सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती नहीं है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है। होता क्या, स्टंप मारा, गेंद को जब मारता है कोई, जब मारता तो क्या करता है, वो थोड़ा से बच गया, है ना, थोड़ा से मिस हो गया, बोलता कि थोड़ा ऊपर चला गया, है ना। तो क्या होता है, जो लगा नहीं लेकिन उसके पास से होकर गुजरे, ठीक है, उसको बोलते हैं काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? प्रतिबिंब समझ गए? सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस वस्तु पर वास्तव में मिलती है उसको ही बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जो मिलती हुई प्रतीत होती है या बगल से होकर गुजर जाती है उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम प्रकाश के परावर्तन के नियम पे हमने बताया था प्रकाश को किसी दर्पण से लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश को किसी दर्पण से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नियम क्या कहता है? बोलता है, पहला नियम बोलता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहले हम समझते हैं क्या होता है। कोई किरण यहां से आ रही है, ये आई दर्पण पे पड़ी, और दर्पण पे पड़ने के बाद जैसे आई जिस एंगल से बना यही आपका आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु है। ये है आपतित किरण, मतलब आती हुई किरण। ये है परावर्तित किरण,
परावर्तित किरण मतलब जाती हुई किरण, आती हुई किरण को आपतित किरण बोलते हैं, और टकरा कर जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। तो कह रहा है कि जिस बिंदु पर, जब इस बिंदु पर एक कोण जब लगा, कोण लगा, तो आपतन कोण मतलब आपतित किरण और परावर्तन कोण के बीच जो कोण बनता है वो आपका कोण क्या होता है, बराबर होता है। मतलब अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी आपका 50 डिग्री है। ठीक है, ये खास करके क्या होता है, समतल दर्पण पर होता है, समतल दर्पण पर होता है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब आपतन बिंदु। ठीक है, और ये जो खींचा गया है ये उसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, तो पहला नियम कहता है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, 50 तो 50। ठीक है, और दूसरा कहता है आपतन किरण बोलता है, दूसरा आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। क्या बोलता है, तीनों एक ही समतल में होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। क्लियर, पहला नियम बताया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब के बीच खींचा गया लंब क्या होता है, एक ही समतल में होता है। ठीक है, अगला है हम लोग जानेंगे पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और आभासी पदार्थ क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, सूरज की रोशनी या प्रकाश, प्रकाश कोई भी प्रकाश किसी वस्तु को आसानी से पार कर जाए उसे हम बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलते हैं, जब कोई वस्तु आसानी से क्या होता है, किसी वस्तु को पार कर जाए उसको बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जैसे कांच, कांच, हवा, वो भी सफेद कांच लिखते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सफेद कांच, ठीक है, सफेद कांच, हवा, पानी, ये सब चीजें क्या हो गया, आपका पारदर्शी पदार्थ होता है। कोई पूछ दे कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो बोलना कोई ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाए या इस पार से उस पार दिखाई दे या चला जाए, उसको ही बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। एक होता है अपारदर्शी पदार्थ, वो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण पार न करे उसको बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे दीवार, लोहे की चादर, उसके बाद हो गया पत्थर, है ना, वो सारी चीजें जिससे प्रकाश की किरण पार न करे पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। तीसरा एक आता है पारभासी पदार्थ। परभासी पदार्थ, तो परभासी पदार्थ जो होता है जिससे होकर प्रकाश की किरण कुछ कुछ पार करे, कुछ अंश तक पार करे, उसको ही बोलते हैं परभासी किरण। परभासी किरण किसे कहते हैं, या पदार्थ किसे कहते, सॉरी, पारदर्शी परभासी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण थोड़ी थोड़ी पार करे परभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे तेल से रंगा हुआ कागज, ठीक है, तेल से रंग दिया जाए कागज, तो वो क्या होता है,
पतली चादर, पतली चादर, उससे क्या होता है, होकर क्या होता है, प्रकाश की जो किरण होती है ना, थोड़ा थोड़ा पार करता है, कुछ थोड़ा थोड़ा को क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, रख लेता है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण थोड़ा थोड़ा पार करे, वह कहलाता है आपका पारभासी कहलाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। तो आप लोग जान गए प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, सॉरी मिस्टेक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल के धूल कणों पर पड़ती है, और धूल कण क्या करता है, कुछ ऊर्जा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और कुछ को क्या करता है, चारों तरफ छितरा देता है, और प्रकाश का आपका प्रकीर्णन हो गया, ठीक है। आप लोग प्रतिबिंब भी जान गए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, ये सब आपका क्लियर हो गया।